दोस्तों, दिल्ली का आसमान अब ताबूत बन चुका है। क्या सत्ता और सिस्टम की सांसें इतनी बेबस हो गई हैं कि हमारे बच्चों के फेफड़े अब उनकी राजनीति का ईंधन बन गए हैं। ये सवाल सिर्फ हवा में तैरते नहीं, ये सवाल अब उस धुंध के बीच उठ रहे हैं जिससे दिल्ली वाले हर दिन गुजर रहे हैं। बता दीजिए दोस्तों, क्या साफ हवा में सांस लेना अब अपराध बन गया है? इतवार को इंडिया गेट पर यही सवाल लेकर हजारों लोग सड़कों पर उतरे। छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ हाथों में तख्तियां लिए हुए, लेकिन सांस भी कभी चलती थी। इस तरह के स्लोगन, आई कांट ब्रीथ ये स्लोगन, हवा में जहर है ये कहना, और साथ में हवा में घुला वो गुस्सा इनके चेहरों पर दिख रहा था, जो अब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि चेतावनी बन चुका है। लेकिन इस चेतावनी को सुनने के बजाय दिल्ली पुलिस ने इन आवाजों को हिरासत में ले लिया। दोस्तों, जरा सोचिए, जो नागरिक जीवन बचाने की मांग कर रहे हैं, जिन्हें अपराधी बना दिया गया, राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर सरकार को घेर लिया। मतलब कि राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जाना था और घेरा जाना था, वो घेरा गया। राहुल गांधी ने कहा कि साफ हवा में सांस लेना मानव अधिकार है और शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है। तो सवाल उठता है, क्या अब संविधान भी प्रदूषण में घुट रहा है? क्या संसद की इमारत के बाहर की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि लोकतंत्र की आवाज भी दम तोड़ रही है? दोस्तों, जरा सोचिए, जब AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से पार चला जाए, जब अस्पतालों में सांस के मरीज 15% तक बढ़ जाए, जब बच्चों के फेफड़ों में प्रदूषण बैठ जाए, तो क्या जनता सिर्फ बैठी रहे? बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। जनता बोल रही है और इस बार उसकी आवाज धुंध के पार तक सुनाई दे रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े बताते हैं, दिल्ली के कई इलाकों का AQI 425 के ऊपर चला गया है। बवाना, आनंद विहार, RK पुरम, हर जगह एक ही कहानी। डॉक्टर कहते हैं कि अब हर तीसरे बच्चे के फेफड़े प्रदूषण से प्रभावित है और सरकारें कहती है हर कदम उठा रहे। तो सवाल है, कौन से कदम उठाए जा रहे थे? एंटी स्मोक गने या बयानबाजी? पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा दावा करते हैं कि 7-8 महीने में हवा साफ नहीं की जा सकती। मगर यह भी तो पूछना पड़ेगा, फिर किसने कहा था सीना जोरी से सत्ता में आने के लिए आपको? ये कहने के लिए कि सब ठीक हो जाएगा? अगर हवा साफ नहीं की जा सकती तो झूठे वादे हवा में क्यों लहराए गए? दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि ये सरकार वोट चोरी से आई है और ऐसे में उसे लोगों की परवाह नहीं है। अब चाहे आप उनके आरोप से सहमत हो या नहीं, लेकिन सवाल तो यही है, क्या कोई ऐसी सरकार जो जनता के सांस नहीं बचा पा रही है, वो खुद सांस लेने लायक है भी या नहीं? ये आप बताइए दोस्तों। क्या आपको लगता है कि दिल्ली की जहरीली हवा के लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार है या जनता भी इसकी बराबर की भागीदार है? गाड़ियों का धुआं, कूड़ा जलाना, कंस्ट्रक्शन की धूल, इन सब पर खुद हम कितना नियंत्रण रखते हैं? लेकिन वापस मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यह है कि इंडिया गेट पर रविवार को जो प्रदर्शन हुआ, इस बार सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये लोगों की चीख थी। छात्रों से लेकर पेरेंट्स तक, JNU से लेकर DU तक, हर कोई सड़क पर था। JNU-SU के अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने कहा कि सरकार पोल्यूशन के असली कारणों पर काम करने की बजाय सिर्फ बयानबाजी कर रही है और यही सबसे बड़ा संकट भी है। जिनके पास समाधान है वे सफाई दे रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इंडिया गेट धरना स्थल नहीं है, धरना देना है तो जंतर मंतर जाइए। पर सवाल उठता है, जब कोई दिल्ली जहरीले जंतर मंतर में पूरी तरह बदल चुकी है तो नागरिक कहां जाए? जब हर सांस जंतर की तरह जल रहा है तो जंतर मंतर ही क्यों? हर सड़क पर विरोध क्यों ना हो? सरकार कहती है ऑफिस टाइमिंग बदल दी जाएगी ताकि ट्रैफिक और पोल्यूशन कम हो, लेकिन ये फैसले कितने असरदार हो सकते हैं? क्या सड़कों पर धूल और धुआं दोस्तों टाइमिंग देख कर आता है? प्रदूषण से लड़ाई सिर्फ फेस लेवल पर नहीं,
सिस्टमेटिक लेवल पर चाहिए। मुद्दा सिर्फ AQI का नहीं है दोस्तों, इस शहर के भविष्य का है। डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं कि सुबह शाम सैर ना करें, बाहर ना निकले, मास्क पहने, पर क्या कोई सरकार इतनी असफल हो सकती है कि अब लोगों को अपने ही शहर में आसमान से बचकर रहना पड़े? ये हालात तब की है जब हर साल करोड़ों रुपए इसके लिए खर्च किए जाते हैं, पर ना धूल रुकी ना धुआं। अब एक सवाल और है, क्या दिल्ली की हवा सिर्फ एक मौसम का संकट है या आने वाली पीढ़ियों का श्राप इसे कहेंगे? हर साल नवंबर आते ही दिल्ली गैस चैम्बर में बदल जाती है, तो फिर ये सीजनल नहीं, सिस्टमेटिक फेलियर है दोस्तों। सिस्टम जो हर साल वही गलती दोहराता है, हर बार जनता से कहता है हम कोशिश कर रहे हैं, पर जनता पूछ रही है कब तक? आप बताइए, क्या हमें ऐसी सरकारें चाहिए जो हमारे बच्चों को ऑक्सीजन सिलेंडर पर पाले, या ऐसी नीतियां जो स्कूल बंद करने से पहले हवा को सुरक्षित करे? इतवार के प्रदर्शन ने साफ कर दिया है कि अब दिल्ली वाले चुप नहीं रहेंगे। लोग डर के बावजूद बाहर आए, जानते हुए कि पुलिस उन्हें पकड़ सकती है, लेकिन उन्हें अब डर नहीं, क्योंकि जब सांस ही नहीं रुकेगी या बचेगी तो क्या डरेंगे? यही है उस प्रदर्शन का असली संदेश। हम सांस लेना चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं। और दोस्तों, आखिर में सवाल राजनीति से भी बड़ा है। ये सवाल इंसानियत का है। क्या दिल्ली को फिर से सांस मिल पाएगी, या ये शहर धीरे धीरे अपने ही धुएं में घुलता जाएगा? दोस्तों, आपकी राय बेहद जरूरी है। क्या ये विरोध सही दिशा में गया? क्या सरकार को अब ठोस कदम उठाने होंगे, या फिर ये भी किसी और धुंधली सुबह की तरह गुजर जाएगा? कमेंट करके बताइए। और अगर आपको लगता है कि ये सवाल हर दिल्ली वासी के दिल का है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सत्ता तक जनता की ये हवा पहुंच सके। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।